मोहतरम सलीम साहब क़िबला के हवाले से, भाई एहतशाम भाई के हवाले से, हमारे मोहसिन, हमारे करम फरमा, दीन का, सुन्नियत का, मसलक का, मशरब का जो दर्द है हुज़ूर मुफ्ती जमाल अहमद साहब क़िबला के दिल में, अल्लाह उसका सदका हम सब को भी अता फ़रमाए। आमीन आमीन। जब मैंने यहाँ की तारीख़ ली तो मैंने दुआ की थी, ऐ मेरे मौला, अगर ये जिनकी कॉल आ रही है, अगर ये तेरे हबीब की बारगाह में मकबूल हैं तो मुझे भिनगा भेजना, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और नहीं है तो मेरे मौला मुझे कोई सूरत निकाल ले, मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता। लंबा सफ़र था, लेकिन मैं जब यहाँ आया, आप सबसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि इस ज़मीन पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको वजूद मुस्तजाब, जिनका वजूद ही दुआओं की कबूलियत का सबब है। बेशक। बड़े भाई मुफ्ती जमाल अहमद साहब क़िबला को, और शाम भाई हैं, मोहतरम सलीम साहब, ये तमाम तर वो लोग जो गुज़रे हुए लोगों की अरवाह की तस्कीन का सामान बने हुए हैं। इतनी गर्मी में आप बैठे हुए हैं, नहीं बैठना चाहिए। उलझन हो, बेचैन हो दिल आपका, घर में एसी, कूलर, पंखे की मौजूदगी में आप यहाँ पर फाइबर की कुर्सी में बैठे हुए हैं, नहीं बैठना चाहिए आपको। लेकिन आप ये कहेंगे कि आसिफ भाई हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठे, हम हुसैन पाक की मर्ज़ी से बैठे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किताब का नाम है काफिले क्यों लुटे। किताब लिखने वाला अफ़गानिस्तान का है, रहता है अमेरिका में। किताब मेरे पास 1-1.5 महीने तक इलाहाबाद में थी, अभी भी इलाहाबाद में। किताब का नाम है काफिले क्यों लुटे। जितनी मुबारक उलमा बैठे हुए हैं, सादात बैठे हुए हैं, मैं सबकी कदम बोसी करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग देर तक बैठें, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर आप नहीं रहेंगे तो हम किन के चेहरों की तिलावत करेंगे, हम किसकी समातों को गवाह बनाएंगे। हमारी ख़ताओं को गिरफ्त में लेने वाला कोई नहीं है। कम से कम बग़र्ज़ इस्लाह बैठे रहें। दुआ करें अल्लाह हम सबको इस मुबारक मजलिस में निस्बत हुसैन की पाकीज़ा ज़मील के सिक्के अता फ़रमाए। किताब का नाम है काफ़िले क्यों लुटे। उस किताब में राइटर लिखता है कि करबला शरीफ में जहाँ इमाम अली मकाम शहीद हुए, ये तफ की ज़मीन है, ये नैनवा है, ये करबला है। अलग अलग एरिए हैं। अब वो रेगज़ार, वो रेगिस्तानी ज़मीन की याद दिलाने वाली सख्त हिद्दत और गर्मी और टम्परेचर की फ़िज़ा कायम थी जहाँ पर, उसको अब करबला कहा जाता है। वो बाकायदा एक शहर बन गया है। मुझे याद नहीं मैंने कितनी रातें करबला में गुजारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल का करम है। जो जूतियाँ रखी ना मेरे सामने, मैं इनको दिल से बोसा देता हूँ, इनको अपने सर पर रखता हूँ। मदारिस के वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनके वज़ू खाने को अपने हाथों से साफ़ करना मेरा ये ख़ास मशगला है। तो कहने का मतलब है कि उस किताब में लिखा हुआ है कि करबला शरीफ में जिस ज़मीन पर सरकार इमाम हुसैन शहीद हुए थे, उस ज़मीन पर सख्त गर्मी के दिनों में जो टम्परेचर रहा करता था वो तकरीबन 120 रहा करता था। अल्लाह। किताब आप नेट के ज़रिए से निकाल लें, PDF देख लें, उसमें देखें करबला के टेम्परेचर के बारे में। काफिले क्यों लुटे किताब का नाम है। 120 के आसपास का टेम्परेचर। हमारे यहाँ 55, 60, 65 टेम्परेचर हो जाए ना तो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। शहरों और देहात से, कस्बों से ज़्यादा, गाँव से ज़्यादा लोग कब्रस्तानों में दफन हो चुके होते हैं। माओ की गोद में पलने वाले बच्चे दूध पीते पीते दम तोड़ देते हैं, इतनी गर्मी होती है। 65-70 टेम्परेचर इतना हार्ड होता है, तो 120 तो बहुत होता है यार। उसको अगर 100 ही मान लिया जाए, 80-90 ही मान लिया जाए, तब भी ये कहना पड़ेगा इतने सख्त टेम्परेचर में इमाम हुसैन ने खुद को भी संभाला, ज़ैनबो, सकीनो, अकबरो, इमाम ज़ैनुल आबदीन को भी संभाला, अपने नाना के दीन को भी संभाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके ज़िम्मे सिर्फ एक काम है कि इस वक्त आप सिर्फ अपने आप को संभाल लें। इमाम हुसैन की कुर्बानी आपको संभाल लेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को संभाल ले। मुझे भी दर्द होता है कि आप क्यों बिठा रखा है गर्मी में, मुझे तकलीफ होती है। बहरहाल आपका यहाँ पर बैठना बेकार नहीं जाएगा। ये आपकी पेशानी से निकलने वाले पसीने के कतरे इंशाअल्लाह मैदान महशर में जो सख्त धूप पड़ेगी, वहाँ ये ठंडक का वजूद लेकर के आपके सर पे साहिबान रहमत बन के मुस्कुराते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाइयों की इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। आमीन कह दें। तो मैं सलाम करूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, उसके बाद दुरूद पढ़ेंगे, 1-2 शेर पढ़ेंगे नात के,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व दुरूद शरीफ के हवाले से यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सबको गवाह बना के एक बात कहता हूँ। हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है। वाह वाह। पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, तो सूफी साहब किबला फरमाते हैं दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो सूफी साहब किबला फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वैसे ही नमाज पढ़ो, या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो सूफी साहब किबला फरमाते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। में बड़ी बात है कि नहीं। सुभान अल्लाह। ये तरीका तुम्हें हुजूरी के आदाब सिखाता है, तुम्हें हुजूर की बारगाह में लेके जाता है, डिस्टेंस को खत्म करता है। यहाँ से मदीना तकरीबन 3000 3.5 28 3200 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन दुरूद पढ़ के इस फासले को खत्म किया जा सकता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। कागजी बात नहीं, दुरूद पढ़ के इस फासले को डिस्टेंस को खत्म किया जा सकता है। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, इसे सोने की कलम से लिख लीजिएगा। दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? एक शर्त है। ऊंची बोले। एक शर्त है। पूछा गया वो क्या, तो कहते हैं कि दुरूद पढ़ने वाला, देखें दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, ये मुबारक लोग, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो उसने कहा कि बाबा इसका मतलब हम तो 1400 साल के बाद जमीन पर आए हैं, हुजूर मदीने पाक में हैं 1400 साल पहले, हम कैसे हुजूर पर दुरूद पढ़ें, हम तो हुजूर के ज़माने में नहीं हैं। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं तुम हुजूर के ज़माने में नहीं, लेकिन हुजूर तो तेरे ज़माने में हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर तो तेरे ज़माने में है। कहा हुजूर है, कहा बिल्कुल है। कहा सबूत क्या है, कहा चांद चमकता है यही इस बात का सबूत है कि हुजूर है। सुभान अल्लाह। सूरज निकलता है यही इस बात का सबूत है कि हुजूर हैं। अल्लाह ने बताया बुजुर्गों ने कि एक फरिश्ते के हाथ में पानी है और उस पानी के ऊपर ज़मीन की चादर बिछी हुई है। उस ज़मीन के बैलेंस को कायम रखने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों की खूंटियाँ रखी हैं। इन्हीं पहाड़ों के ऊपर बग़ैर पिलर का आसमान रखा है। ये तमाम तर चीज़ें जो अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं, ये कायनात की डिलीवरी का सबब किसको बनवाया? आमीना के लाल को बनाया। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है हुजूर कायनात की जान है और जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर हैं इसका मतलब हम हैं तो हुजूर हैं। अकीदा है ज़मीन है इसका मतलब हुजूर हैं, क्योंकि ज़मीन की ज़िंदगी की वजह हुजूर, आसमान के ठहरने की वजह हुजूर हैं, आमीना के लाल हैं। इस हुजूरी के आदाब को मलहूज रखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कभी ख्याल भी न करना कि पता नहीं मेरी आवाज़ पहुँची कि नहीं पहुँची। मैंने बड़ी मशहूर बात बहुत दिनों से बयान कर रखी है, आपके कदम को चूम के मुफ्ती जमाल भाई की इस मजलिस में बैठ के बयान कर दूं, ताकि आप जब यहाँ से जाएं कल कारोबारी चेयर पे बैठने के लिए घर से निकलें तो वज़ू बना के निकलें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई मुश्किल है? नहीं। 10 बाल्टी पानी से नहाते हो, एक लोटे से वज़ू नहीं कर सकते? हाँ, वज़ू बना के निकलें, फिर दुरूद पढ़ते हुए निकलें। एक गरीब इंसान ज़मीन पर ऐसा भी था जो घर से निकलता कपड़े का गट्ठर अपने सर पे रख के बेचने के लिए ना, तो जाता तो दुरूद पढ़ते हुए जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई पूछता क्या बेचते हो, तो पहले दुरूद पढ़ता, फिर बताता कपड़े बेचता हूँ। वाह वाह। कीमत कितनी है, तो दुरूद पढ़ता, कीमत बताता। पैसों के लेन देन में दुरूद पढ़ता, फिर पैसों का आवागमन ट्रांसफर होता। हिसाब किताब दुरूद पढ़ के करता था। कपड़ों को नापता दुरूद पढ़ के, काटता दुरूद पढ़ के, बचे हुए गट्ठर को सर पे लेके घर आता तो दुरूद पढ़ते हुए, सोने से पहले हुजूर पर दुरूद, उठने के बाद वजू करके हुजूर पर दुरूद। सुभान अल्लाह। सही साहब तशरीफ लाए, आप बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, जिक्र शोदाए करबला, आले रसूल, आले रसूल, सादाते कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना फैज़ान साहब का बड़ा एहसान है, मुफ्ती जमाल साहब का माशाल्लाह। इशाम भाई ये फूल तो आप पेश करना था आपको,
हमारे बड़े पुराने दोस्त डॉक्टर मसूद साहब किबला भी हैं, काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हुई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे तमाम तर्जुमान साहब ने जो बातें मेरे बारे में कही हैं, हालांकि वो सारी बातें मैं इनके अंदर देख रहा हूँ। हाँ जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, ऊंची बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे बड़े भाई बहुत मुबारक मेज़बानी इनके पूरे घर के लोगों ने की है। अल्लाह रिज़्क़ के हर दाने के ऊपर हुजूर गौस पाक के लंगर खाने का फैज़ अता फरमाए, आमीन कहते। बैठे मोहब्बत के साथ थोड़ी सी बात सुने इंशाअल्लाह। मालूम है क्या उसकी आदत थी, घर से निकलता तो दुरूद पढ़ते हुए, नहीं इजाज़त दे दें, वापस आता तो हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता था। सोने से पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ता। बहुत देर से सारे खारजी काम हो गए, अब मियाँ भी तशरीफ़ लाएँ, थोड़ी देर सुन लें गुफ्तगू। लंबा सफ़र करके रोज़ आ नहीं सकता, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सलामत हैं तो यही मेरी भी जो है तस्कीन क़ल्बी व रूही व जिस्मी जो है आपको मुतमईन नज़र आएगी इंशाअल्लाह। आप बेचैन रहेंगे तो हम भी अपने घर पे सो नहीं सकते, आपको उलझन होगी तो हम भी अपने घर में एविल खा के सोएंगे, कंपोज मूसा गुल करेंगे, सिगरेट पी के। मेरा भाई टेंशन में है, समझ रहे हैं, इसलिए आप सुकून से बैठें, थोड़ी सी बात सुन लें। वो कहता है मैं दुरूद पढ़ता था अपने घर में, सोने से पहले हुजूर पर दुरूद पढ़ता था। हम मोबाइल के सहारे से सोते हैं, 3-4 महीने के बाद अगर वो 30,000 का होता है तो 70,000 रुपये का मोबाइल हो जाता है। लेकिन कभी उस मोबाइल पर हमने ये नहीं सर्च किया, देखें गौस पाक का रोज़ा कैसे है, वाह वाह क्या बात है, देखें इमाम हुसैन कहाँ आराम कर रहे हैं। बेशक। कभी हमें आयतुल कुर्सी याद करने की तौफीक नहीं मिली, उंगलियां घिस गई मोबाइल की स्क्रीन पर दौड़ते 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 दौड़ते। सूफी सुल्तान में एक बात कही थी, तुम रात के 1 बजे 2 बजे मोबाइल के सहारे से सोते हो, तुम्हारी हाथों में उंगलियां मुक़य्यद करती हैं, मोबाइल को कैद करती हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर तुम्हारी नज़रें होती हैं। कहते हैं कि तुम मोबाइल के सहारे रहते हो, उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है। सूफी साहब रोक के बोले यार तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में तेरे दुरूद का इंतज़ार करते हो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर को ताइफ के लोगों ने बहुत परेशान किया, हुजूर के बेटों को करबला में बहुत बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, हुजूर की रूह को छलनी किया गया, इमाम हसन को जहर देके हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचाई गई। ऐ मेरे गुलाम साहिबो, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे मोहसिनीन, एक बात याद रख लो, अच्छे आमाल से अलग होकर के बुरे आमाल की तरफ जाकर अब मजीद हुजूर को तकलीफ न पहुंचाई जाए। अगर आपका अकीदा जमात अहले सुन्नत से इत्तेफाक रखता है तो हमारी गुफ्तगू सिर्फ आपसे, मुझे पूरी कायनात के वहाबिया दयाबना से कोई मतलब नहीं, मुझे उनसे मतलब है जिनका ये अकीदा है कि हुजूर देख रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। उनसे कोई मतलब नहीं जिनका ये अकीदा है कि हुजूर नहीं देख रहे हैं। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उन्हें बता दो कि तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त नहीं, मेरा टॉपिक ही नहीं है, मुझे गुफ्तगू सिर्फ आपसे करनी है जिसके दिल में बुजुर्गों की, फ़कीरों की, दरवेशों की मोहब्बत है, जो गरीब नवाज के मुल्क में गरीब नवाज की वजह से मौजूद है, जो गौस आज़म की मोहब्बत की चादर ओढ़े हुए है, जिसको सूफिया से मोहब्बत है, इन सादात कराम की जूतियों का गुसाला जो पीना चाहता हूँ। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं जिन्हें अपने झूठे सजदों पर बड़ा नाज है। पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त अरबी तेरी ज़बान से निकलेगी, हा हा लादरी की सूरत में, है कि नहीं। बेहतरी इसी में कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। शायर कहता है कि मेरे भाई ने मेरे इमाम के शेर पढ़े, मुझे 2 मिसरे अल्लामा एजाज कामटवी की याद आए। कहते हैं या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया। वाह वाह क्या बात है। कैप्चरिंग सिस्टम, जाज़बियत, मकनातीसियत, खींच लेना किसी को। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान न पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान न पाया, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। हज़रात तो गुफ्तगू आपसे है, सवाल आपसे किया जाएगा। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में आपको खड़ा होना है। ज़रूरत आपको है दीन मुस्तफ़ा को, आइन को सीखने की, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं। सुने, वो गरीब इंसान था जो दुरूद पढ़ता था। हम एसी में सोते हैं, याद नहीं करते हुजूर को। वो कहता है कि छप्परों में रहने वाला मैं, कपड़े बेचकर बच्चों के लिए किफ़ालत करने वाला मैं,
वो कहता है दरूद पढ़ने पढ़ते 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 मेरी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया। वो कहता है एक दिन मैं कपड़ा बेच के वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, दरूद पढ़ के बिस्तर पे सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। आहा सुभान अल्लाह सुभान। ना 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 ना, ये बताइए पहले दिल से अकीदा क्या है आपका, हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जी आ सकते हैं। जिसका अकीदा है जरा जोर से बोले हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो ये शेर क्यों पढ़ा था आपने? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ आहा लाते, सुभान अल्लाह। मेरे भी घर में हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो मेरे भी घर में हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। ठीक है, सब किबला बैठे हुए, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबके और हमारे भी घरों को पाक फरमा दे। सूफिया कहते हैं एक दुआ हमेशा किया करो, करोगे? हाँ, हाथों को उठाए। एक दुआ हमेशा किया करे, उलमा भी सुने तलबा भी सुने, एक दुआ हमेशा किया करे, ऐ मेरे मौला मेरी तन्हाई को मुसलमान कर दे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कहते ऐ मेरे मौला मेरी तन्हाई को मुसलमान कर दे। क्या दुआ करेंगे? मेरी हाथों तन्हाई, को उठा के बोले मेरी तन्हाई को मुसलमान कर दे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह कह दे। हुजूर गौस के पाक के पास दौलत बहुत थी, सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी, वाह वाह लेकिन गौस पाक यही दुआ करते थे, ऐ मेरे मौला अपना फकीर बना अपना मोहताज बना। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। तब ना बरेली के इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहे। सुभान अल्लाह। हाँ, समझ रहे हैं? आपके लिए अल्लाह उसके रसूल की जात काफी है माशाअल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चैप्टर क्लोज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो कहता है मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। आ सकते हैं हुजूर? आ सकते हैं। जिसका अकीदा ऊंची बोले आ सकते हैं। वो कहता है मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। वो कहता है कि मैंने अब तक बगैर देखे हुजूर को दरूद पढ़ा था, अब जब हुजूर नजर आ गए तो देख के पढ़ने लगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर नजर आए तो मैं हुजूर को देख के दरूद पढ़ने लगा। वो कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को मेरे बाजुओं के करीब लिया, यूं हुजूर ने पकड़ा मेरे बाजुओं को अपनी तरफ खींचते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूं जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हम कहते जा रहे हैं, आप सुभान अल्लाह कहते जा रहे हैं। जरा उसके इश्क की गहराई को नापो। हाँ, कितने मल्लाह डूब जाएंगे मेरे भाई। हाँ, जरा सोचो, उसके पास कोई घोड़ा गाड़ी नहीं, कोई पहचान नहीं, उसके दरवाजे पर डॉक्टर्स इंजीनियर्स आमिल नकीब शायर खतीब पीर मुहद्दिस फकीह कोई स्टिकर नहीं लगा था, लेकिन इतना जरूर लिखा था ये घर आशिक रसूल का है। सुभान अल्लाह। हाँ, दरूद पढ़ने वाले का घर है। क्या तकलीफ है आपको दरूद पढ़ने में? हम आपसे पूछते हैं क्या दर्द होता है दरूद पढ़ने में? कि दरूद पढ़ेंगे बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, दरूद पढ़ने से मेरी इंसल्टी होगी, ये कैसा दकियानूसी इंसान है, अभी तक वही नॉन तेल लकड़ी के भाव में अपने आप को रखे हुए। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। यार दरूद ही तो है जो तुम्हें हुजूर के करीब पहुंचाता है, वरना मरने के बाद रोशनी की भीख किससे मांगेंगे? मुझे बताएं, कौन है तुम्हारा? बीवी बहनें बच्चियां सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगी कब्र में। अगर उस अंधेरी कब्र को कोई रोशनो मुनव्वर करने के लिए आएगा तो आमीना का लाल आएगा। सुभान अल्लाह सुभान कब्र की चार दीवारी से आवाज आएगी, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। सुभान अल्लाह सुभान पहले तैयार तो हो जाए दरूद पढ़ने के लिए। क्यों दर्द होता है आपको दरूद पढ़ने में? जल्दी से नमाज पढ़ के बाहर निकल आते हैं, कोई गीबत करने के लिए इंतजार करता है, ठहर जाया करो मस्जिद में। ऐसा शख्स मुंतजिर हो तो उधर तवज्जो हटा के दरूद पढ़ा करो। इससे ज्यादा मेरी आवाज मदीने वाले आका सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहता है कि मैं दरूद पढ़ता था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। बहुत बड़ी बात है। वो कहता है कि हुजूर ने मेरे बाजुओं को पकड़ा और पकड़ करके हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दरूद पढ़ता है। वो कहता मैं कांप गया। मैंने कहा ना 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 हुजूर, मेरे होंठ बड़े गंदे हैं, आपके होंठ बड़े काफूरी हैं। आपके तलवे को जिब्रील ने अपनी पेशानी से मस करके आपको बेदार करने का शरफ पाया। हुजूर कहाँ आपके मुबारक होंठ, अगर ये होंठ इस दौर में होते तो 100 साल पहले के पाकीज़ा शायर की आवाज़ आती कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार की रूह से इजाज़त लेकर के फिर ये कहा जाता कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ इन लबों की नज़ाकत पे लाखों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अपनी सोच को अपने ख्याल को पाक करें। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। थोड़ा सा वक्त निकाला करें, 10 मरतबे ही सही हुजूर पर दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बावजू घर से निकला करे, कारोबार की तरफ जाते हुए दरूद पढ़ते जाया करे। इंशाअल्लाह कह दे, दिल से बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़े अदब और एहतराम के साथ। वो कहता है हुजूर ने अब मेरे बाजुओं को पकड़ा, अपनी तरफ खींचते फरमाया कि मैं तेरे होंठों को चूमूंगा। मैंने कहा हुजूर ना ना ना, मेरे होंठ गंदे हैं, गुनहगार के, इसियाँ के, आपके होंठ बड़े प्यारे हैं, नूरी है, काफूरी है। हुजूर फरमाते नहीं, मैं तेरे होंठों को चूमूंगा। वो कहता मैं डर गया, मुझे लगा कि अब बस
हुजूर के दोनों होंठ मेरे होंठ से लग जाएंगे। एकदम करीब आ गया चेहरे मुस्तफ़ा तो मैंने अपने चेहरे को घुमा लिया। वाह वाह जब मैंने अपने चेहरे को घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। सुभान अल्लाह। जब हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए तो मुझे ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो मैं नींद से बेदार हो गया। मेरी आंख खुल गई, ख्वाब में था, अब बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो मैंने क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही है। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और कोई कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महक सकती है कि नहीं? महक सकती वक्त है। होता तो बताता कि हुजूर की ज़बान से निकलने वाले हदीस मुस्तफ़ा के अल्फाज महके थे। आहा किताबों में सबूत मौजूद है। वो हर्फ महकते थे जो हुजूर की ज़बान मुबारक से निकला करते थे, जिन हुरूफ को सुन करके उस वक्त का अपने अजीम दौर का अजीम बुजुर्ग फैसला करता था ये बात हुजूर ने कही है कि नहीं कही। किसी ने पूछा तुझे कैसे पता चलता है, तू तो उम्मी बुजुर्ग है, पढ़ा लिखा नहीं है। वो कहता है हुरूफ के अंदर खुशबू आती है तो समझ लेता हूँ ये बात हुजूर ने कही। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे? वो कहता है हुजूर तो चले गए थे, मेरा घर महक रहा था। महक सकता है कि नहीं? महक सकता है। ऊंची बोले। वो कहता है मेरा घर महक रहा था, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, शुक्र के सजदे किए। आगे गली से बड़ा ना मोहल्ले के लोगों ने दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना भाई ठहरना ठहरना। मैंने कहा क्या बात है? बोले गरीब इंसान, खाने के लिए रोटियां नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगाया? आहा सुभान अल्लाह। आवाज पहुंची? इतना कीमती इत्र कहाँ? इत्र तूने कहां से लगा लिया? उसने कहा ना मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। लोगों ने कहा फिर जो खुशबू तेरे बदन से आ रही है, फिर जो खुशबू तेरे बदन से आ रही है। उसने कहा जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है मेरे बदन की नहीं, हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से। आहा सुभान अल्लाह सुभान कहा अल्लाह। तुझे कैसे मिल गई ये दौलत? तो वो कहता है हुजूर पर दुरूद पढ़ने की वजह से। सुभान अल्लाह। किरदार महकता है, दस्तबाजू महकते हैं, आंखें समाते हैं, कल्ब व जिगर महकते हैं, शोर फिक्र सेंस ख्यालात महकते हैं। अगर हुजूर की बारगाह में अदब के साथ दुरूद पढ़ लिया जाए। समझ रहे मेरी बात? पढ़े मुबारक बुजुर्गों के अतवार मुबारक की राह के मुसाफिर बनते हुए बड़े अदब और एहतराम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदी मुबारक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। नात का मतले के बाद एक शेर पढ़ दूं। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए। वाह वाह। देखें, बेशक। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर चलते गए और निज़ाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। फिर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। ज़्यादा हवाला जात नहीं, मुश्किल सकील अल्फाज नहीं, कोई भारी भरकम कोई गुफ्तगू नहीं, तरीके उसी गिलास को उठा के उसने पी लिया। अफसोस जिस गिलास को गौस पाक के नाम से रखा गया था, जिस गिलास को इमाम हुसैन के नाम की नज़र के तौर पे रखा गया था। अब ज़रा सोचो कि यार ये किस कदर दुश्मनी का इजहार किया। बेटे को शराब की हालत तक लेके जाने वाली हमारी मुआशरे की जो फ़िज़ा है, अगर इतनी दागदार हो गई तो फिर माएँ फातिहा खानी कभी नहीं कराएंगी, डर के मारे कहीं फिर मेरा बेटा नियाज की तौहीन न कर दे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। न कोई किसी को याद करेगा, न कोई किसी को पूछेगा। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई शराब की तरफ आदी हो, उसे हाथ जोड़ने से पहले खुदा के घर में चले जाओ, रो रो के दुआएं किया करो। ऐ मेरे मौला, हमारे मोहल्ले में एक शख्स है जो शराब पीता है, अगर तू तौफीक दे दे तो मैं उसके घर में जाके उसके राह रास पर आने की दुआ करूं। ऐ मेरे मौला, तू दिलों को मुनक़लिब करने वाला, तब्दील करने वाला है, तू ही करम फरमाने वाला। अबू जहल के घर में हुजूर 200 मरतबे गए थे, 200 मरतबे गए थे और हम इतना भी काम नहीं करते। चौराहे पे खड़े हो गया, साले के बेटे ने शराबी ने डुबो दिया। ना ना ना, ऐसा मत कहिए। अगर कहना ही है तो मस्जिद में खुदा से कहिए। इंशाअल्लाह दिल अल्लाह बदलेगा इंशाअल्लाह। जिन बच्चियों के बारे में आपको खबर लगे वो दरअसल बहकते हुए कदम की मालिकन है, आप बड़े प्यार से बड़े अदब से अल्लाह की बारगाह में, ऐ मेरे मौला तेरे हबीब की उम्मत की लड़कियां हैं, इन्हें हिदायत अता फरमा, उनका नाम ले, उनके लिए दुआ करें। फिर कोशिश करें कि हुस्न इखलाक के ज़रिए से उलमा इकराम के सामने उनके दरवाज़ों पर महफिलें सजाएं, उन्हें ज़िक्र हुजूर, ज़िक्र फ़ातिमा, किरदार फ़ातिमा से सजाएं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कब? जब सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे।
इंशाअल्लाह कह दे। इंशाअल्लाह। हालात कुछ भी हो जाएं, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह किसके साथ है। सब्र करने वाले। एक आदमी फिर से खड़े होके बोले या हुसैन, या हुसैन। खड़े होके लगाए नारा हुसैन पाक के नाम का। डॉक्टर साहब लगाइए माशा, हाथों को उठा के जवाब दें। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद। हुजूर गौसे आजम सरकार के जिंदाबाद। माशा शहजादे सरकार गौसे आजम आमिल औलाद वज़ाइफ हुजूर मखदूम गिरामी सैयद मोहम्मद असद जाफरी शाह साहब क़िबला, एक बड़ी मुबारक शख्सियत मौजूद है, सरतापा मकबूल शख्सियत हैं, जिनके कदम का गुसाला पी लिया जाए, जिनकी आंखों में नूर है मौलाए कायनात का, इनके शिरियानों में मखदूमा फातिमा का लहू दौड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है। इन्हीं के दादा के मिशन को मिटाने के लिए करबला में 22,000 का लश्कर आया था। नतीजा क्या निकला, करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। सुभान अल्लाह, हुसैन भी सलामत है, हुसैन की औलादें भी सलामत हैं। बड़ी खुशी की बात है, मियाँ तशरीफ़ लाए हैं जाफरी साहब क़िबला, बहुत मुबारक इदारा है। अल्लामा फैज़ान साहब ने बताया हज़ारों बीमार लोग जिनके पास आते हैं बेइज़्निल्लाह शिफा पाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अमल करेंगे इन बातों पर इंशाअल्लाह। अगर कल से सिर्फ आपने सोच लिया कि ये पैसे जो ज़मीन पर पड़े हुए मेरे नहीं हैं, मुझे अब हलाल खाना है, तो कामयाब हो जाओगे। अब जलसा मुफ्ती जमाल साहब 10 साल तक ना करेंगे तब भी कोई मुआशरे में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जलसा जिस वजह से करवा रहे थे वो वजह बरकत बन करके आपके बदन के अंदर दाखिल हो चुकी। अब आप खुद एक मुबल्लिग बन गए, सच बोलेंगे और हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह कहते हैं। दोस्तों मादरत चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस मुबारक महफिल में आके। मैं एक शख्स को बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करूँगा। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। चलेंगे करबला इंशाअल्लाह। कितने लोग चलेंगे ना इंशाअल्लाह। और मुझसे पहले आप जाएं तो मेरे लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। और अगर मैं आपसे पहले गया तो आप सबका सलाम नियाज पेश करूँगा इंशाअल्लाह। याद आएंगे इंशाअल्लाह। मैं इसे अपनी डायरी में लिख लूँगा इंशाअल्लाह। जो डायरी में गौस पाक की बारगाह में रखता हूँ ना मज़ार शरीफ पे, उसमें लिख लूँगा कि हुजूर मैं भिनगा गया था, भिनगा वालों ने सख्त गर्मी में बैठ के आपके दादा हुसैन की बातें समात की। इतना मैं लिखूँगा ज़रूर इंशाअल्लाह। कर ये बात तसन्नो की नहीं, बनावट की नहीं, मैं मुझे आपको खुशी नहीं करना है, बस आप हुजूर को खुश कर लें, यही मेरी खुशी है। अभी या इससे पहले इसके बाद कोई बात शरा के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली, अल्लाह उसे माफ़ कर दे। अल्लाह किसके साथ है? सब्र करेंगे, लड़ाइयाँ नहीं, दंगे नहीं, नफ़रतें नहीं, ये कर्फ्यू, ये आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं, मुनासिब नहीं। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए।